हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज जाना था हमें सगाई में, तो सगाई की चल रही थी, मतलब शादी में जाना था, सगाई बोल रही हूँ। तो उसकी चल रही थी तैयारी यहाँ पे। तो कलर मैंने बहुत दिनों से लगाया नहीं था और सफ़ेद बाल बहुत ज़्यादा दिख रहे थे, तो इसीलिए मैं आज सुबह सुबह ही कलर लगाने बैठ गई हूँ। वैसे सब लोग चले गए थे, स्कूल चले गए थे बच्चे, हस्बैंड ऑफिस, पापा भी अपने काम पे चले गए थे। और पुरित का भी आज पेपर था तो वो भी पेपर देने गए थे। तो यहाँ पे मैं बस कलर ही लगा रही थी और मम्मी ने भी लगाया था कलर, क्योंकि कलर तो लगाना ज़रूरी है, वरना मेहंदी तो हम सर्दी में लगा ही नहीं सकते, बीमार पड़ जाएंगे, इसीलिए। तो सारे काम हो गए थे, बस अब खाना वाना बनाना रहेगा। नाश्ता वास्ता सबका हो गया है, लंच वंच पैक करके दे दिया था। हस्बैंड आज घर पे ही हैं, तो वो वर्क फ्रॉम होम है दोपहर तक, मतलब हाफ डे तक। तो हाफ डे की छुट्टी लेंगे, उसके बाद वो दोपहर तक काम कर रहे हैं अभी। तो वो नीचे बैठ के काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। तो दोपहर के खाने में बनाएंगे आज हम घिया चने की दाल। तो घिया चने की दाल के लिए मैंने घिया ले लिया है, वैसे भी 2 दिन का घिया हो गया था, भूल ही गए थे हम इसे बनाना। तो वैसे कोफ्ते बनाने वाली थी, लेकिन आज कुछ सब्जी नहीं थी, तो सोचा इसी का घिया चने की दाल बना लेते हैं, दोनों टाइम में यूज़ हो जाएगी। अभी हम भी खा लेंगे, सब खा लेंगे, और दोपहर में पापा और पुनीत के लिए भी शाम के लिए हो जाएगी, क्योंकि शाम को हम सब शादी में जाएंगे और पापा और पुनीत ही घर पे रहेंगे। तो और जो खाना होगा ये खुद ला के खा लेंगे या तो बना के, वरना मैंने रोटी बना दूंगी और सब्जी बन गई है। तो यहाँ पे गुन्नू बना रही थी चाय, क्योंकि अभी चाय का ही टाइम हो रहा था, 10 बज रहे थे। तो सारे काम वाम ख़त्म करने के बाद, वैसे नहाने के बाद ही चाय पीती हूँ। कभी कभार होता है मैं पी लेती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं पी थी, तो मैंने गुन्नू को बोल दिया था कि चाय बनाने के लिए। मैंने सब्जी काट दी थी, तो चाय वाय यहाँ पे अब मैं पीऊँगी सब्जी छोंकने के बाद। तो सब्जी मैंने सबसे पहले छोंकी टमाटर प्याज से। तो साथ के साथ मैंने सलाद भी काट के रख दी थी, क्योंकि मम्मी पापा सलाद थोड़ी सी खा लेते हैं। पापा तो टमाटर ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते। मम्मी खा लेती हैं खीरा और गाजर वगैरह, तो सभी खा लेते हैं वैसे तो थोड़ी थोड़ी, तो मैं काट के रख देती हूँ। तो यहाँ पे आटा वाटा मैंने साथ में गूंद दिया था। आटा गूंदने के बाद में मैंने यहाँ पे जितने भी बर्तन हुए थे सारे मैं काम ख़त्म करती जा रही थी, क्योंकि मुझे हेयर स्टाइल वगैरह बनानी थी, उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने धो दिए थे। तो कुकर मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि अभी सब्जी बनी रही थी, सीटी लग रही थी इसमें, यहाँ पे देख ही रहे हो भाप दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे किचन मैंने साफ़ कर दी थी। अब चलते हैं कमरे में, पहले तो नहाएंगे धोएंगे, बाल वाल धोएंगे। तो वैसे तो आधा 1 घंटा हो गया था मुझे। तो यहाँ पे मैंने सब्जी बन गई थी, दूध वूध उबाल दिया था, तो यहाँ पे दूध निकल गया था, इसीलिए मैंने ना यहाँ पे गैस को मांज के साफ़ कर दिया। और फिर मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि मैं ना कल थ्रेडिंग और अपर लिप्स बनवा के आई थी, लेकिन वो लोग ना जल्दी जल्दी के चक्कर में ना कुछ छोड़ ही देते हैं। मतलब एक आध बाल ना दिख रहा था और बहुत अजीब से लग रहे थे वो, तो इसीलिए मैं अपने आप भी कर लेती हूँ अपर लिप्स। तो वही मैंने किया यहाँ पे। जितने बाल मुझे दिख रहे थे एक एक दो दो करके मैंने सारे हटाए, और एक एक दो दो में ना बहुत सारे बाल थे, जो कि वहाँ तो इतने दिखाई देते नहीं, और मैंने आज ध्यान से देखा ना तब मुझे दिखाई दिए, तो मैंने हटाए। नॉर्मली अगर हम वैक्स से भी कराते ना, तो उसमें भी धागा हमें लगवाना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि वैक्स से भी पूरे बाल नहीं निकल पाते प्रॉपर करके। तो यहाँ पे वही मैं धीरे धीरे कर रही थी। एक आध थ्रेडिंग में भी मुझे लग रहा था, तो वो मैंने अपने आप ही हटाया। तो ज़्यादा मैंने थ्रेडिंग ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने छेड़ी नहीं। तो यहाँ पे हो गए थे, मैं नहा धो ली थी, और अब खाना बनाना बाकी था। वैसे बीच में पापा आए थे, तो गुन्नू ने उनके लिए रोटी बना दी थी, बाद में रोटी मैंने बना दी। तो ये गुन्नू की फ्रेंड थी, जो कि गुन्नू ने बुलाई थी हेयर स्टाइल के लिए। बस हम दोनों ने हेयर स्टाइल ही उनसे बनवाई थी, वैसे मेकअप वगैरह हमने खुद ही कर लिया था, क्योंकि मैंने तो गुन्नू को ही बोला था, लेकिन गुन्नू ने उनको फ़ोन करके बुला लिया था कि मेरी भी हेयर स्टाइल कर दियो, तो भाभी की भी। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी उन्होंने हेयर स्टाइल करी थी, मतलब उन्होंने पूरा प्रॉपर मेकअप सीख रखा, उनसे कुछ भी करा सकते हो। तो सारी बहुत अच्छे से उन्होंने हेयर स्टाइल बनाई। देखिए मेरा भी कर्ल्स कितने अच्छे हैं, मेरी नंद के भी कर्ल्स उन्होंने की है, मतलब पूरी हेयर स्टाइल उन्होंने की। यहाँ पे ये कर रही थी हल्का हल्का मेकअप। मम्मी भी हो गई थी तैयार, बच्चे यहाँ पे नकली नोटों से खेल रहे थे, और मैं भी यहाँ पे तैयार हो गई थी। मुझे लग रहा था मेरा मेकअप कुछ ज़्यादा ही हो गया है इस बार, क्योंकि शीशा था नहीं और शीशा बाहर था, तो मैं अंदर ही बिना शीशे के ही कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने चूड़ा वूड़ा पहना और सब हो गए थे तैयार हल्का हल्का करके मेकअप। तो यहाँ पे बस हम कर रहे थे अब गाड़ी का वेट, क्योंकि मेरी बहन आएगी उधर से, गाड़ी उन्होंने बुक करी है, तो वो उधर से आएंगे। हम यहाँ पे बस कपड़े वपड़े सेट कर रहे थे। तो बच्चों को भी मैंने तैयार कर दिया था, पूरी तभी यहीं पे हैं, तो वो सो रहे थे। आ गई थी गाड़ी, तो हम बैठ गए गाड़ी में। और ये देखिए मेरी हेयर स्टाइल, मतलब ये मैंने पीछे से लगवाया भी था, ये भी कितना अच्छा लग रहा है। उससे पहले ही हेयर स्टाइल बन गई थी। तो यहाँ पे
कीनू आ गए थे थोड़ी सी दूर जाते ही नींद कीनू को, तो यहाँ पे बस ये सो गया था। तो ये इसको सुलाने के चक्कर में ना मुझे ना कमर में भी दर्द हो गया था बहुत ज़्यादा। फिर मैंने उसको गोदी में से उतार के अपने दोनों पैरों के बीच में इसको बिठाया। तो यहाँ पे मम्मी भी बैठी हुई थी और अब हम पहुँचने वाले थे बुआ के घर। तो उसी हाईवे पे हम चल रहे थे। तो यहाँ पे ना बेर बहुत मिलते हैं, मतलब बेर ही बहुत होती है और बेर भी बहुत होते हैं, बेर के बाग भी बहुत होते हैं। तो ये रास्ते में जितने भी ज़्यादातर आपको पेड़ दिख रहे होंगे तो ये बेर ही होते हैं। तो यहाँ पे अगर दिन होता तो हम एक बार के लिए रुकते भी और बेर भी तोड़ते, तो हमने नहीं तोड़े। तो हम आ गए थे, बस पहुँच गए थे जहाँ पे शादी थी। और ये है हमारी बुआ, पल्लू में ठीक से दिख नहीं रही है। तो हम वही सब बातें कर रहे थे। तो ये है मेरी चाची जी की लड़की, उनकी पोती, तो मेरी बहन है और उनके बहू है। मतलब हमारे जितने भी घर वाले थे मेरे घर से, तो सभी यहीं पे थे। और यहाँ पे चल रहा था हमारा फ़ोटो सेशन, क्योंकि लड़की अभी तैयार हुई नहीं थी, क्योंकि लड़की को करेंगे उसके ससुराल वाले या के तैयार, क्योंकि उनकी जेठानी को आता है मेकअप। तो यहाँ पे बच्चों का भी पोस्ट चल रहा था। उसके बाद खाना हो गया था शुरू, जल्दी ही गाँव में खाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम खाना खाने लग गए थे, क्योंकि फिर बाद में भीड़ हो जाती है, बारात वाले आ जाते हैं इसीलिए। तो यहाँ पर भैया ने खाना शुरू जल्दी ही करवा दिया था। तो हम सब यहाँ पर खाना खा रहे थे। और यहाँ पे मेरी साड़ी ख़राब होते होते बची, मतलब रायता बिखर गया था मेरे कपड़ों के ऊपर ही और हाथ पे भी। तो यहाँ पे पूरी फैमिली, ये दोनों भाभी हैं, ये दीदी हैं और भाई आए, यहाँ पे चाचा जी के लड़के हैं ये। तो यहाँ पे सबके फ़ोटो सेशन, क्योंकि आज वैलेंटाइन डे था। तो यहाँ पे भैया भाभी को रसगुल्ला खिला रहा था हैप्पी वैलेंटाइन बोल के। तो यहाँ पे ये छोटे वाले हैं। तो यहाँ पे वैसे ये बड़े वाले कह रहे थे कि आज ब्लॉग नहीं बन रहा, कि बनेगा, ब्लॉग बन रहा है, मैंने पूरी टीम रख रखी है इसीलिए। तो यहाँ पे ये सारे का मुंह छुपा रही थी अपना। तो खाना वाना हो गया था सबका, झिलाने की बारी थी खाने को, तो वही। तो यहाँ पे बस सबका डांस शुरू हो गया था, क्योंकि डीजे भी पहले बंद था तो ये बाद में ही शुरू हुआ। तो हमारी फैमिली तो ऐसी है कि बस एक बार डीजे स्टार्ट हो जाए तो रुकने का नाम ही नहीं लेगी। तो कम से कम 1 घंटा ये लोग सारे नाचे। और वीडियो तो आपको पता है इतनी लंबी तो हम बना नहीं सकते, तो ये भी मैंने फास्ट फॉरवर्डिंग में चला रखी है। मतलब मेरी चाची की लड़कियां और बुआ का लड़का तो बहुत ही नाचे, मतलब लास्ट तक नाचे जब तक वो स्टेज और लोगों ने ना घेर लिया हो। तो यहाँ पे भाभी भी आई थी भैया को लेके, लेकिन भाई तो थोड़ा सा ही नाचा और वो चला गया था, वो भी लास्ट टाइम पे। तो यहाँ पे ये देखिए गाना ना बार बार डीजे वाला बंद कर रहा था। तो मेरे बुआ जी का लड़का उसको थोड़ा डांट के आया, पता नहीं क्या 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 है। तो गाने तो फिर भी ऐसे चला रहे थे, लेकिन मेरी चाची की लड़की कह रही थी कि दीदी जितने गाने ये अब अच्छा चला रहा है ना, पहले नहीं चलाए इसने जब हम नाच रहे थे, कि 1 घंटा तुम नाच के और फिर भी तुम्हें पसंद नहीं आए। तो यहाँ पे सभी का डांस चल रहा था, मतलब थक ही जाते हैं लोग बाग इतना डांस कर करके। उसमें भी सारिका कह रही है अभी मैंने डांस अच्छे से नहीं किया, गाने अच्छे नहीं बन रहे थे। तो यहाँ पे बुआ जी का लड़का तो बिल्कुल थकता ही नहीं है, कितना ही डांस करा लो इसको। तो यहाँ पे हम वीडियो बना बना के थक गए थे, लेकिन ये डांस कर करके नहीं थके थे यहाँ पे। तो यहाँ पे सभी बस डीजे चल रहा था और उधर लोग खाना वाना खा रहे थे। और फिर हम चले गए थे थोड़ी देर के लिए अंदर, जो कि हम बुआ से बातें कर रहे थे। फिर हमारी विदाई की वगैरह भी हुई। तो भैया तो मना कर रहे थे कि इतनी जल्दी मत जाओ, थोड़ा देर से जाना, अभी बारात आएगी, बारात चढ़ेगी उसके बाद। लेकिन हम बहुत लेट हो जाते और हुआ भी। हम यहाँ से तो जल्दी निकले, लेकिन रास्ते में फंस गए थे हम जाम में, जो कि बहुत बुरा हुआ। 1 से 1.5 घंटा हम जाम में फंसे रहे और रात को आए हम 1:30 बजे। कम से कम हम 8:30-9 बजे चल दिए थे वहाँ से, और हम 12:30-1 बजे घर में घुसे। तो बुआ ले आई थी हमें अपने घर पे, क्योंकि हम जाने वाले थे गाड़ी से। तो बुआ कहने लगी चलो मैं अपना घर भी दिखा देती। तो यहाँ पे सब आ गए थे हम, क्योंकि हम 2-3 गाड़ियाँ आई थी साथ में। तो हमारी एक गाड़ी थी, चाचा की 2 गाड़ी थी और एक गाड़ी पापा की थी। तो पापा की गाड़ी पहले ही निकल गई थी, हम तीनों रह गए, 3 गाड़ियाँ रह गई थी पीछे से। तो 3 गाड़ियाँ गई थी बाद में। तो यहाँ पे बच्चे रोने लग गए थे। ये भाभी की घर में शादी थी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।